रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पर। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अपनी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4। तो आज की इस क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? बायोलॉजी का पाचन तंत्र पढ़ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड जो है इस टॉपिक की रहती है और ये टॉपिक हमेशा पेपर के अंदर आता ही आता है। यानी कि अगर मैं कहूँ इसके नंबर की बात, तो ये जो टॉपिक है आपका टोटल अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया तो 6 नंबर का आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो कम से कम 4 नंबर में ये सवाल आपसे पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यहाँ से ज़रूर बनते हैं। ठीक है, तो बहुत मन से ध्यान से इस क्लास को पढ़ना है। ठीक, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो कैसे होता है? जैसे हमने खाना खाया, पिज्ज़ा, क्या खाया हमने? पिज़्ज़ा, बर्गर और भी सारी चीज़ें आती हैं, सैंडविच है ना, फ्राई राइस, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आइसक्रीम हमने खाया, गर्मी का मौसम है। तो देखो, हमारा जो खाना होता है वो जाते ही हमारा शरीर में जाते मन खाना नहीं पच जाता, उसके लिए समय लगता है। जैसे एक बार तुमने खाना खाया तो क्या तुरंत भूख लगा आती है? कहोगे ऐसा नहीं है मैम, हमारा पेट बड़ा ईमानदार है, एक बार हमने खाना खाया तो लगभग 3-4 घंटे में वो खाने को पचा देगा। तो समय लगा 3-4 घंटे का कि नहीं? तो ये जो खाना पचने की प्रक्रिया होती है थोड़ी सी जटिल होती है। बहुत सारे इसमें अंग शामिल होते हैं, तब जाकर के हमारा खाना पचता है। और यही हमको पढ़ना है पाचन तंत्र के बारे में। ठीक, तो देखो, हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो सबसे पहले होता है आहार नाल, है ना। आहार नाल में भोजन का पाचन, तो हमें आहार नाल पढ़ना है। आहार नाल में पढ़ना क्या है मैम? कई सारे अंग जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उन अंगों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, जैसे मुख के बारे में, ग्रास नली क्या होती है, अमाशय क्या होता है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कौन कौन सी ऐसी पाचक ग्रंथियां हैं जो हमारे खाने को पचाती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। जैसे कि लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन 3 चीज़ों के बारे में इसके अंदर पढ़ना है। तो क्या तैयार हो आज की क्लास पढ़ने के लिए? चलो फिर शुरू करते हैं। अब देखो, आहार नाल में पाचन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने आहार नाल की, तो आहार नाल के कुल कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 6 भाग होते हैं। ठीक है, तो आहार नाल के कितने भाग? 6 छत्तीसगढ़, है ना। तो छत्तीसगढ़ यानी 6 भाग होते हैं आहार नाल के। ठीक, कौन कौन से भाग होते हैं? चलो इसको याद करो। पहला है मुख एवं मुख गुहिका। पहला क्या है? मुख एवं मुख गुहिका। दूसरा नंबर क्या है अपनी? ग्रसनी। दूसरा क्या है बेटा? ग्रसनी। तीसरा क्या है अपना? ग्रास नली। तीसरा क्या है बेटा? ग्रास नली है। ठीक है, पहला क्या है? मुख एवं मुख गुहिका। दूसरा क्या है? ग्रसनी। तीसरा क्या है? ग्रास नली। चौथा नंबर क्या होगा? पीछे नकल मत करो, चौथा नंबर क्या होगा? अमाशय होगा। क्या होगा चौथा नंबर? अमाशय। 5वां क्या होगा? नकल नहीं करना है, हाँ देखो नहीं, छोटी आंत। वेरी गुड। उसके बाद क्या है? 6ठे नंबर पे है बड़ी आंत। तो ये हमारे कुल आहार नल के कितने भाग? बोलो बोलो। 6 भाग। बहुत बढ़िया। आहार नल के कितने भाग? कुल 6 भाग होते हैं। और हाँ, कुछ ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पिछली वाली क्लास नहीं पढ़ी होगी, तो उसको भी पढ़ लेना भाई, क्योंकि उसमें पढ़ाया था मैंने प्रकाश संश्लेषण, और जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको याद भी करा दिया था। जाके जितने भी वहाँ पे जितना रिएक्शन है वो सारी चीज़ें मैंने बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ा दी थी। तो कल की क्लास ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। चलो, तो मुख एवं मुख गुहिका पहला भाग। दूसरा भाग होता है ग्रसनी। तीसरा होता है ग्रास नली। चौथा होता है अमाशय। 5वां होता है छोटी आंत। और 6वां होता है बड़ी आंत। याद हो गए 6 के 6? बोलो। चलो फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैम, सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है अपना? क्या? मुख एवं मुख गुहिका। लेकिन उसको पढ़ने से पहले अपने शरीर के अंदर के बारे में तो जान लो, क्या क्या होता है, खाना कैसे अंदर जाएगा हमारे शरीर के। तो हमारा मुख है, देखो पहले चित्र मत देखो, पहले मुझे समझाने दो। ये हमारा मुख है, हमने इसे खाया खाना, ठीक है। उसके बाद हमारा खाना सीधे कहाँ चला गया? हमारे ग्रास नली से होते हुए अमाशय में। अमाशय के बाद हमारा जो खाना गया वो कहाँ गया? छोटी आंत में। उसके बाद गया बड़ी आंत में। लेकिन बीच में आता है लीवर।
जो कि पाचक ग्रंथियों के अंदर आता है, इसमें भी खाना पचाने का काम करता है। कैसे? पहले आहार नल के भाग पढ़ लो, फिर पढ़ते हैं। चलो देखो, हमारा जो पाचन तंत्र होता है, अब देखो ये पाचन तंत्र चित्र बनाने के लिए आपको 6 नंबर में आता है, ठीक है। तो आपको चित्र को बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। यदि मान लो आपको चित्र बनाना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा छोटू सा कमेंट लिख देना कि मैम मुझे चित्र बनाना नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बोल देना। चलो देखो, तो हमारा क्या है भैया, ये मुख है। क्या है इधर? ये हमारा मुख है, और मुख में हमारे क्या है बेटा, ये दांत है। ये दांत दिख रहे हो, बत्ती सी ई, ये वाला कहते हैं। छोटे हम लोग थे, डॉक्टर के पास जाते, बेटा ई करो, तो हमने ई कर दिया, है ना। तो ये हमारे क्या होता है, मुख। मुख में क्या होता है, हमारे प्यारे प्यारे से सफ़ेद सफ़ेद से दांत होते हैं। अगर ब्रश नहीं करोगे तो पिटोगे, समझ गए। तो ब्रश करते रहना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, क्या करना है ब्रश करके, सीधे चाय पियो पहले, है ना। लेकिन मुंह की सफाई ज़रूरी होती है, ठीक है। चलो, तो हमारा ये मुख है। मुख में क्या होते हैं, हमारे दांत होते हैं। अब हमारे मुख में ही क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथियों को हम लोग पढ़ेंगे पाचक ग्रंथियों में, ठीक है। वैसे बता दूं कि हमारी जो जीभ होती है, जीभ के दोनों तरफ क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। कितनी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है ना। उसके बाद हमारे मुख से ही जुड़ी होती है हमारे क्या, ग्रास नली। ग्रास नली की आपसे लंबाई पूछी जाती है पेपर में, कितनी लंबी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अभी इसके बारे में और चीज़ें हमें पढ़नी, आगे पढ़ते हैं। ग्रास नली हमारी जो आई वो कहाँ आई, सीधे हमारे अमाशय में पहुंची। अमाशय की आकृति किस आकार की होती है, जे आकार की होती है। इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसी से जुड़ी होती है हमारी यकृत यानी कि लिवर, और लिवर पे होता है क्या, पाचक। क्या होती है हमारी पित्त की थैली, जिसमें होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पित्ताशय। पित्त की थैली होती है ना, जिसमें पित्त रस होता है, ठीक। उसके बाद अमाशय के नीचे क्या होती है, अग्नाशय होती है ना। यकृत को, लार ग्रंथि को और अग्नाशय को, इन 3 चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे लार ग्रंथियों में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नीचे, यहाँ पर है ये अपनी छोटी आंत। ये क्या होती है, छोटी आंत होती है। छोटी आंत जाकर के इस तरीके से जुड़ी रहती है, और इसके चारों तरफ क्या होती है, बड़ी आंत होती है। बड़ी आंत देख सकते हो, ये जो है चौड़ाई इसकी ज़्यादा होती है, देख सकते हो ना, ये चौड़ी ज़्यादा है। लेकिन छोटी आंत क्या है, पतली और सकरी होती है, और काफ़ी लंबी भी होती है। और बड़ी आंत से ही जुड़ा रहता है हमारा क्या, मलाशय यानी कि गुदाद्वार। मलाशय यानी कि गुदाद्वार। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि जो हमारा आहार नाल होता है वो कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है। कहाँ से का मतलब वो कहाँ से शुरू हुआ, और कहाँ तक मतलब वो कहाँ तक है। तो कहाँ से कहाँ तक है, मुख से गुदाद्वार तक। शुरुआत मुख से हुई है और अंत कहाँ है, गुदाद्वार पे है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे भोजन का पाचन सर्वप्रथम हमारे मुख में होता है। भोजन का पाचन मुख में कैसे हो जाएगा, तो फिर और बाकी लोग क्या करेंगे बैठ के। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है बेटा, क्योंकि हमारे मुख में क्या होती है, लार ग्रंथि, और लार में हमारे होता है एंजाइम। कौन सा, टायलिन नामक एंजाइम, और यही करता है खाने को पचाने का काम। आ गया समझ में, बोलो बोलो, आया। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो चलो फिर इन जो कितने हमारे भाग है, अभी जो हमने पढ़ा कि आहार नाल के जो ये 6 भाग है, इसके बारे में अब डिटेल से हम लोग समझते हुए चलते हैं। चलो, सबसे पहला है हमारा मुख एवं मुख गुहिका। तो मैम पहले हमको ये बताओ कि हमारा मुखवा जो होता है, हमारा ये जो मुंह है वो क्या होता है। हमारा जो मुख होता है बेटा, वो 2 होठों से घिरी हुई आकृति होती है। अब मुख के अंदर क्या होता है, दांत होते हैं, और दांतों के अलावा क्या होती है, जीभ होती है। किसी किसी की जीभ बड़ी चटोरी होती है, आय हाय कुछ भी मिल जाए खाते रहेंगे भाई, खाते रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक मिल जा रही, क्या ही बात है ना। और अगर वो पिज़्ज़ा के साथ मिल जाए, पेटीज के साथ मिल जाए, तो बात ही कुछ और हो जाती है ना। तो जीभ चटोरी होती है भाई। तो देखो, मुख क्या होता है, मुख 2 होठों से घिरी हुई आकृति होती है, और हमारे मुख में क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं। लार के बारे में सारी डिटेल लार ग्रंथि में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे मुख में क्या होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब यहाँ से एक सवाल पूछता है एग्जाम, कहता है एग्जामिनर, अच्छा बेटा बहुत स्मार्ट बन रहे हो ना तुम, चलो क्वेश्चन का आंसर करो कि छोटे बच्चे के मुख में कितने दांत होते हैं। ये सवाल भी पूछ लेता है। तो छोटे बच्चे के मुख में होते हैं 20 दांत, अभी आपको बताते हैं, ठीक है। हमारे मुख में क्या होती है, जीवा यानी कि जीभ होती है। जीवा माने क्या होता है, जीभ होती है, और जीभ के दोनों तरफ क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। वो लार ग्रंथि में पढ़ेंगे। हमारा जो मुख होता है वो कहाँ खुलता है, मुख गुहिका के अंदर खुलता है, ठीक है। आ गया बात समझ में। चलो अब पढ़ते हैं अपने दांतों के बारे में, है ना। तो हमारा जो मुख होता है बेटा,
मुख जो है उसमें कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। लेकिन ये जो 32 दांत हैं वो किस में होते हैं? वयस्क व्यक्ति के मुख में, वयस्क व्यक्ति यानी बड़े व्यक्तियों में होते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए छोटे बच्चे के मुंह में कितने दांत होते हैं? छोटे बच्चे, इसके मुंह में कितने दांत होंगे बेटा? इसके मुंह में होंगे हमारे 20 दांत। कितने दांत? 20 दांत। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? ठीक। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं दांतों के प्रकार की। दांतों का प्रकार, तो हमारे मुख में जो दांत होते हैं ना उसके कितने टाइप होते हैं बेटा? 4 टाइप होते हैं। कितने प्रकार के हमारे मुख में दांत होते हैं? 4 4 दिशाएं होती हैं। ऐसे ही याद रखो 4 प्रकार के हमारे दांत भी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चलो इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आता रहेगा, है ना, आगे बढ़ते रहोगे। ठीक है, चलो तो हमारे मुख में दांत होते हैं 4। चारों के नाम लिखेंगे और चारों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक, आ जाओ, चलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों प्यारों, चलो देखो दांतों के 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं भाई? देखो, पहला नंबर है हमारा कृंतक। क्या है पहला नंबर? कृंतक। दूसरा क्या है अपना? रदनक। अरे भाई कलर से लिखते हैं तभी मजा आएगा। कृंतक के बाद क्या आता है अपना? रदनक। ठीक, रदनक के बाद क्या आएगा? अग्रचवर्लक। रदनक के बाद क्या आएगा बाबू? अग्रचवर्लक। अग्र चवर्लक, और फिर क्या आता है? चवर्लक। ठीक है। अच्छा, ये जो कृंतक होता है ना, ये संख्या में कितने होते हैं? 2। अभी आपको इसको ट्रिक भी बताएंगे, कैसे ट्रिक से याद रखोगे। संख्या भी ट्रिक से याद हो जाएगी, एक ही ट्रिक से दोनों याद हो जाएगा, यानी कि एक तीर से डबल निशान है। ठीक है, तो अभी आपको ये संख्या भी याद करा देंगे और हम लोग क्या करा देंगे? और दांतों के प्रकार भी याद करा देंगे एक ही ट्रिक से। कैसे? अभी देखो, रदनक कितने होते हैं बेटा संख्या में? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। अब देखो याद कैसे करोगे इसको, ध्यान से देखना। मैं कृंतक को हम लोग किससे लिख सकते हैं? C से, और रदनक को R से, अग्रचवर्णक को A से और चवर्णक को C से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इन चारों अक्षर को एक साथ लिख दो तो ऐसा लिख दोगे, जो है CRAK। अच्छा, इसको मिला के पढ़ो तो क्या पढ़ सकते हो? क्रैक। क्या पढ़ोगे इसको? क्रैक, है ना, या ऐसा लिख दो, सही है ना, सही है। चलो क्रैक। अब उसके बाद क्रैक के नीचे लिखो 2 1 2 3। लिख लिया? याद करो, क्रैक 2 1 2 3, याद करो जल्दी से। क्रैक 2 1 2 3, क्रैक 2 1 2 3, क्रैक 2 1 2 3, क्रैक 2 1 2 3। तो क्रैक का मतलब कृंतक, आर का मतलब रदनक, सी का मतलब क्या हो गया? कृंतक, आर का मतलब रदनक, अग्रचवर्णक, तो ए से क्या हो गया? अग्रचवर्णक, के से क्या हो गया? चवर्णक। कृंतक जो है सी है, यानी कृंतक उसकी संख्या 2 जोड़ी। 2 जोड़ी का मतलब क्या हो गया? संख्या में 4, क्योंकि हमें पता है कि एक जोड़े में कितने होते हैं? 2 होते हैं, है ना, तो 2 जोड़े में 4 हो गया। अच्छा, ये बताओ कि एक जोड़े में कितने होंगे फिर? 2, 2 जोड़े में कितने होंगे फिर? 4, और 3 जोड़े में कितने होंगे फिर? 6 होंगे, है ना। यानी कि कृंतक की संख्या कितनी होती है? 4, और रदनक की संख्या होती है 2, अग्रचवर्णक की संख्या होती है 4 और चवर्णक की संख्या होती है 6। ठीक, अब जरा संख्या को जोड़ो, 2 4 2 6 4 10 और 6 16, टोटल कितनी हो गई? 16। अब पता है मैम कि 16 दांत ऊपर भी होते हैं, 16 दांत हमारे मुंह में नीचे भी होते हैं, तो 16 ऊपर और 16 नीचे, टोटल कितने? 32 दांत। अब भाई बात वो अलग है, किसी किसी के दांत जो पूरे 32 होते हैं वो कम से कम 40 साल लग जाते हैं पूरे निकलने में, और किसी किसी के 22-23 साल में ही निकल आते हैं सारे, वो अपने अपने ऊपर होता है। ठीक है, तो आ गया समझ में कि हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, उनके मुंह में होते हैं 20 दांत, और हमारे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनके मुंह में 32 दांत। दांतों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से?
कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। याद कैसे करोगे? क्रैक से। याद कैसे करोगे? क्रैक 2 1 2 3। क्रैक में सी कृंतक कितने? 2 जोड़ी, संख्या में 4। आर रदनक 1 जोड़ी और 2, संख्या में 2। ए अग्रचवर्णक संख्या जोड़े में कितने? 2 जोड़ी, संख्या में कितने? 4। वैसे चवर्णक सी यानी कि कितने होते हैं? 3 जोड़ी होती हैं और संख्या की बात करोगे तो 6 होता है। आया बाबू कि नहीं आया? आया ना? तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा बेटा उद्देश्य है कि हर एक बच्चे तक हमारी जो ये कोशिश है वो पहुँचे, हमारी जो मेहनत है वहाँ तक उन तक पहुँचे, ताकि जो बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले सके या बड़े बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर सके, उन तक हमारी ये जो कोशिश है, मेहनत है, आप सभी एक जरिया है उन तक पहुँचाने का। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला नंबर आता है अपनी ग्रास नली, मुख एवं मुखगुहिका, पढ़ लिया इसको, आगे बढ़ जाओ। दूसरे नंबर पे आती है अपनी ग्रसनी। ग्रसनी होती क्या है मैम? तो यह एक बड़ा क्या होता है? छिद्र होता है, इसमें हमारी ग्रास नली खुलती है। ये एक बड़ा सा छिद्र, मुंह खोल के अपना शीशे में देखो, एक बड़ा छिद्र होगा जहाँ से हमारी क्या खुलती है? ग्रास नली हमारी आकर के खुलती है। अब ग्रास नली का क्या काम है? अरे बेटा खाना खाओगे तो पाइप होती है जो खाने को कहाँ पहुँचाती? आमाशय में, ठीक है। तो एक पाइप होती है, ग्रास नली क्या है? एक पाइप है, ठीक। तो ग्रास नली क्या होती है? एक पाइप से रचना, यानी लंबी सी रचना जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रास नली की लंबाई बताओ कितनी होती है? कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर या फिर 25 से 30 सेंटीमीटर। अब होती कहाँ पे है ये? तो हमारी जो श्वास नली होती है और ग्रास नली एक साथ होती है, ठीक है। तो हमारी ग्रास नली हो गई, ग्रास नली जो है श्वास नली के नीचे होती है, ठीक, इस तरीके से ये होती है हमारी श्वास नली, उसके नीचे होगी हमारी ग्रास नली। तो इसीलिए हमको कभी कभी कहा जाता है, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं, हमारी मम्मी कहती है अगर खाना खाते समय बात किया ना मुंह तोड़ दूंगी तेरा, पहले खाना खा ले फिर बात कर लेना, है ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? वो इसीलिए बोलते ताकि खाना खाते समय कहीं खाना हमारी श्वास नली में ना फंस जाए। श्वास नली का मतलब वो नली जिससे हम सांस लेते हैं, अगर उसमें चला गया खाना तो हमें क्या आती हैं? हमारी हिचकी आने लगती है हमको, फिर उसके बाद खाना पर हमारा फंस जाता है, सांसें नहीं आती, फिर हमको पानी पीना पड़ता। पानी क्यों पीते? ताकि वो खाना अंदर सरक के चला जाए, हट जाए वहाँ से, है ना। तो ये इसीलिए हमको रोका जाता है, ठीक। तो हमारी ग्रास नली की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, या श्वास नली के नीचे स्थित होती है, या भोजन को आमाशय में पहुंचाती है। भोजन को कहाँ पहुंचाती है? हमारे आमाशय में पहुंचाने का काम करती है। आ गया? अब मैं पूछूं अगर, चलो बताओ ग्रास नली का क्या काम है, तो बता दोगे ना? भोजन को कहाँ पहुंचाती है? आमाशय में। ओके, चलो आते हैं अपने चौथे नंबर पे, आमाशय। भाई खाना हमारा आमाशय में चला गया ग्रास नली के जरिए, तो आमाशय क्या होता है? आमाशय की जो रचना होती है वो कैसी होती है? जे आकार की होती है। हमारा जो आमाशय वो किस आकार का होता है? जे आकार का। अब ये देखो हमारा क्या है बेटा? आमाशय, ठीक है। तो आमाशय में क्या होती है बेटा? जठर ग्रंथि। क्या होती है आमाशय के अंदर? हमारी जठर ग्रंथि होती है। अब ये जो जठर ग्रंथि है ना, वो क्या काम करती है? जठर रस का स्राव करती है। स्राव का मतलब रिलीज करती है, छोड़ती है, जठर रस निकालती है अपने अंदर से। जठर ग्रंथि क्या होती है? जठर ग्रंथि जो होती है वो जठर रस को निकालती है ताकि खाना पचे, ठीक। तो हमारा आमाशय किसका आकार का होता है? जे आकार का होता है। इसके अंदर क्या होती है? जठर ग्रंथि, जो कि क्या बनाती है? जठर रस, ठीक। और जठर जो हमारी आमाशय उसी से जुड़ी रहती है हमारी क्या? अग्नाशय ग्रंथि। अभी हम लोग लार ग्रंथियां पढ़ेंगे, तीनों, यकृत, अग्नाशय और ठीक है लार ग्रंथि, उन तीनों चीज़ों को हम लोग इसी में पढ़ेंगे, ठीक है, पाचक ग्रंथियों के अंदर। अब देखिए इसमें क्या होता है? जठर ग्रंथियां होती हैं जो कि जठ रस निकालती हैं। क्या निकालती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। आया? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा, ठीक है। आ जाओ आगे। छोटी आंत में पाचन। अब देखिए हमारा जो खाना है, अब आमाशय के बाद वो कहाँ पहुँच गया? हमारी छोटी आंत में। तो छोटी आंत काफ़ी लंबी होती है, पतली सी रचना होती है लेकिन बहुत लंबी होती है। अब आपसे यहाँ सवाल एक पूछा जाता है, हमारे आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो वो है छोटी आंत। क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर है ना? लंबाई क्या होती? काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो हमारा छोटी आंत है, इसी का दूसरा नाम भी याद रखिएगा, इसको कहते हैं हम लोग क्षुद्रांत्र। क्या बोलते हैं इसे? क्षुद्रांत्र, ठीक, इसे कहते हैं क्षुद्रांत्र, ठीक है। अब देखिए आहार नल का ये सबसे लंबा भाग है। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत। छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत, ठीक।
इसकी लंबाई 6.5 मीटर होती है। क्या होती है? मीटर में होती है। 6.5 मीटर काफ़ी मायने रखती है ना। 1 मीटर में इतना आता है ना। तो 6.5 इसका 6 गुना कर दो, उससे थोड़ा और आधा बढ़ा दो, तो इतनी लंबी होती है हमारी छोटी आंत, ठीक है ना। तो ये 6.5 मीटर की होती है। ये बहुत पतली होती है तथा कुंडलित अवस्था में पड़ी रहती है। कुंडलित का मतलब इस तरीके से, सांप को देखा कुंडली मार के बैठता है, यानी कि सर्कल है ऐसा, कुंडली मार के लपेट के, है ना। तो ये कुंडलित अवस्था में हमारे उदर गुहा में स्थित होती है, ठीक है। अधिकांश भोजन का पाचन यहीं पर होता है, यानी कि लगभग 98% हमारा जो खाना है वो कहाँ पचता है? छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत में हमारे पच जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब मैम जब ये छोटी आंत हमारा खाना पच गया तो अब क्या होगा? बस खाना पच गया, खत्म? नहीं भाई, अभी इसके बाद और है। क्या? बड़ी आंत आता है। अब यहाँ पे बड़ी आंत का काम आता है। क्या होता है बड़ी आंत का काम? देखो, हमारा खाना लगभग 98% पच गया, लेकिन अभी भी 2% बाकी है मेरे दोस्त। तो वही जो 2% हिस्सा है खाने का वो कहाँ पचेगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत का दूसरा नाम याद रखेंगे, बृहद्रांत्र। क्या होता है इसका दूसरा नाम? बृहद्रांत्र। अब देखो, ये छोटी आंत की तुलना में अधिक मोटी होती है, मेरे जैसे, है ना। ये क्या होती है? छोटी आंत की तुलना में अधिक मोटी होती है, ऐसे ऐसे करके। तो छोटी आंत की तुलना में ये काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। भोजन का अंतिम पाचन यहीं पर होता है। मैंने तुम्हें बताया 98% हिस्सा छोटी आंत में पच गया, पर जो बड़ी आंत है वो क्या करती है? जो बचा खुचा हिस्सा जो नहीं पच पाता छोटी आंत से, वो करती है बड़ी आंत। जैसे कि, हाँ, बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मिला। घर में होंगी 2 बहनें, एक छोटी और एक बड़ी। सारा काम कौन करेगा? छोटी बहन। लेकिन जो काम छोटी बहन से नहीं होता तब वो सौंपा जाता है बड़ी बहन को, वो करने के लिए। ऐसे ही याद रखना, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी बहन बड़ी बहन। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब देखो, इसी से क्या होता है? गुदाद्वार जुड़ा रहता है। गुदाद्वार का मतलब क्या? मलाशय, यानी कि वो हिस्सा जहाँ से हमारा जो खाने का वेस्ट है, यानी कि खाने का वर्ज्य पदार्थ है। खाने के वेस्ट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वर्ज्य पदार्थ। और यही जो होता है वो शरीर से क्या होता है बेटा? बाहर निकलता है, ठीक। वर्ज्य पदार्थ यानी कि खाने का जो वेस्ट होता है, जो हमारा खाना पचाने के बाद होता है, बनता है, वो शरीर से बाहर निकलता है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमारा जो आहार नाल होता है वो कहाँ से कहाँ तक विकसित होता है, तो मुख से लेकर के गुदाद्वार तक विकसित होता है, यानी मलाशय तक, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा अपशिष्ट पदार्थ है ना, वर्ज्य पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। क्या लिखा है? इसी से गुदाद्वार जुड़ा रहता है, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर निकल जाता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? तो यहाँ पे मैंने आपको क्या क्या बताया? आज हमने पढ़ा पाचन तंत्र के बारे में। अच्छा, अब जिसको चित्र नहीं बनाना आए तो आपको क्या काम करना है? कमेंट बॉक्स में प्यारा सा छोटू सा एक कमेंट लिखना है, मैम प्लीज़ हमें चित्र बता दो, तो मैं आपको चित्र पे वीडियो बना के दे दूंगी, है ना। क्यों उस पर आपका समय खराब करूं? छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 5 मिनट का, जिसमें आप लोग चित्र बनाना सीख जाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सपोर्ट करना है, ताकि हर एक उस बच्चे तक हम पहुँचे जिसको बहुत ही ज़रूरत है पढ़ाई करने की, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बेटा जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास सुविधा नहीं होती। तो इसीलिए आप हमारा जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को शेयर करिएगा, ताकि हम लोग अपने क्षेत्र में और बेहतर काम कर सकें आप सभी के लिए, ठीक है। कंटेंट अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार।